अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ जी पाकिस्तानियों, ये वीडियो नंबर 4 यार, ये वीडियो नंबर 4 इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन सा क्या है। ये सब दुनिया में मुझे कुछ नहीं मालूम, ज़ीरो हूँ यार। रिकॉर्डिंग भी नहीं करने नहीं आती, वीडियो बनाने भी नहीं आती, एडिटिंग करना भी नहीं आता। क्या क्या सीखूं यार पाकिस्तानियों तुम्हें समझाने के लिए, जो कभी नहीं किया वो करना पड़ रहा है। मेरा काम नहीं है ये सब वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, तुमको मिसालें लेना, दुनिया भर की वीडियो देकर तुमको बताना, ध्यान रखना, ख्याल रखना, सब सुनना समझना। हाय हाय हाय, अब पाकिस्तानी हो, तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या मैं? हरामजादियों, कब से ध्यान लग रहा। कभी जमाना हो गया 2 मिसाइल मारे हुए, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से मारा था पाकिस्तान में, तो मारा था ना। मैं तो उस वक्त भी ऐसे ही खड़े होकर देख रहा था तुम लोगों को। एक जमाना याद होगा तुमको, अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने हमला नहीं किया था, उस वक्त जब अमेरिका को पता चला था कि किसी मस्जिद में ओसामा बिन लादेन नमाज पढ़ रहा है, तो अमेरिका ने वहां मस्जिद पे मिसाइल मार के मस्जिद को तबाह कर दिया था। वो भी मैं गौर कर रहा था, गौर से सब देख रहा था। पाकिस्तानियों, बच्चा ना समझना, तुम्हारा बावा हूं, बावा। हाँ, तो पाकिस्तानियों, जो माइक पे आकर, पब्लिक में आकर और अपने मीडिया में आकर जो बड़ी बड़ी मर्दानगी की बात करते हो ना, जरा बोलना कम कर दो। नामर्द हिजड़े हो तुम लोग, और अक्सर डॉलर पे बिकने वाले कुत्ते हो, टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते हो तुम लोग। फौजी जवानों को, जनरलों को कह रहा हूं मैं। और किसी का नुकसान नहीं करते, तुम अपना ही नुकसान करते हो। तुम्हारे अपने मुल्क की कौम में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, दुनिया में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। जो तुम्हें डॉलर देके खरीदते हैं ना, वो थूकते हैं तुम पर, वहां भी कोई इज्जत नहीं तुम्हारी। बस तुम ये जानकर, ये पाकर खुश हो जाते हो, यार डॉलर मिल गए, जिंदगी हसीन हो गई, छोड़ो दुनियादारी, है ना। पाकिस्तानी जनरलों, अब वक्त आ गया है कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो और अपनी करतूत का जवाब दो। अल्लाह तुमसे हिसाब लेने वाला है, पर खुशनसीब हो कि तुमको हिसाब लेने से पहले एक मौका दे रहा है। तुमको मालूम नहीं है पाकिस्तानी जनरलों, फौजियों, कि पाकिस्तान में बहुत सारी पेशन गोई है, अब वो सच होने जा रही है। तमाम पेशन गोइयों में से कुछ खास पेशन गोई सच होने जा रही है। और जो पाकिस्तान में बहुत आम से चर्चा होता है, बातचीत होती है, बड़े बयान होते हैं उस पर, जिसका नाम है गज़वे हिंद। गज़वे हिंद अब शुरू होने वाला है। ये जो 24 इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान में जब सब ठीक ठाक कर लेंगे, तो 24 के एंड में या 25 में वो हमला करेंगे पाकिस्तान पर, ईरान को मारने के लिए अमेरिका ही हमला करवाएगा। ये जंग दरअसल गज़वे हिंद होगी, और इस जंग के थोड़े दिन बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे। और अब तुम सोचना ये है कि तुम्हें गज़वे हिंद में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा होना है नहीं होना है, जिसका एक जमाने से मुसलमान इंतजार कर रहा है। तुम तो मुनाफिक फासिक हो, तुम्हें तो डॉलर चाहिए। तो तुम फैसला कर लो, पाकिस्तानी जनरलों, फौजियों, फैसला कर लो। सबका अपना अपना फैसला है। किसको मुनाफिक फासिक बनकर मुसलमानों के मुल्क में ऐसे कुर्सी पे बैठे रहना है कि डॉलर आएगा, डॉलर खाएंगे, मजा करेंगे, भाड़ में जाए, है ना। और किसको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है। फैसला कर ले अपने अपने दिल में, क्योंकि वो वक्त करीब आ चुका है। अब अन करीब गज़वे हिंद की इब्तिदा होने वाली है, 24 के एंड में या 25 के स्टार्ट में या 25 में। उस वक्त जब अमेरिका को आप देखो कि वो पूरे गल्फ को घेर चुका है, जब आप देखो कि अमेरिका पूरे फौज को गल्फ में लगा चुके, पूरा एक्टिव हो चुका है, अब ऐसा लग रहा है कि पूरे अरब को वो कच्चा चबा जाएगा, समझ लो कि बस पाकिस्तान पे हमला होने वाला है। क्योंकि मैं, उनकी पॉलिसी है, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानियों,
कि वो गल्फ पे हमला करने से पहले ईरान पाकिस्तान को मारना पसंद करेंगे। तो समझ लो कि जब वो वहां फौज एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान पे और ईरान पे हमला कर देगा, यानी पाकिस्तान पे हमला कर देगा और इंडिया से, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल लड़खड़ा गई जुबान यार, ईरान पर मारा जाएगा। यानी जब वो हिंदुस्तान पे हमला करेंगे तो उसी दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के, इजराइल के लोग हिंदुस्तान में बैठकर वो अपने लिए काम करेंगे, ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे ताकि ईरान का भी काम तमाम हो जाए। ईरान का काम तमाम करने के लिए वो पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे, और पाकिस्तान को भी मारना ही है। दोनों मुसलमान मुल्क है, और गल्फ पे जब हमला करेंगे तो दोनों मुल्क सऊदी अरब की हिफाजत के लिए जा सकते हैं। इसके लिए दोनों मुल्क को मारना है। दोनों मुल्क को मारने के बाद फिर वो पूरे गल्फ पे हमला करेंगे। तो ये जो दोनों मुल्क को मारा जाएगा, जो पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान को भी मारने के लिए और ईरान को भी मारने के लिए, तो ये जो पाकिस्तान पे हमला होगा, दरअसल यही जंग जो होगी गज़वे हिंद का रूप धारण कर लेगी, गज़वे हिंद की शक्ल अख्तियार कर लेगी, और ये बड़ी भयानक जंग होगी और बड़ी खतरनाक जंग होगी। पाकिस्तानी फौजियों, पाकिस्तानी जनरलों, अगर तुम इस गज़वे हिंद में हिस्सा लेना चाहते हो तो फौज में बरकरार रहो, नहीं तो अपनी जान बचा के भाग जाओ, क्योंकि फिर तुम्हें मरना है। तुम अगर चाहो भी तो इस जंग को नहीं रोक सकते। तो ये जंग तो होनी है। फैसला कर लो कि मुनाफिक फांसी की रहना है या फिर गज़वे हिंद में हिस्सा लेना है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देना है, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जाके खड़ा होना है, और मुसलमानों को उसके बाद जो फतेह की खुशी नसीब होगी उस खुशी में भी शरीक होना है। क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, फौजियों डिसाइड कर लो अपने दिल में, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। देखो भैया पाकिस्तानी जनरलों, तुमको ये बता रहा हूँ, और इसी के साथ साथ ईरान के कुछ लोगों को भी पता चल जाए, शिया को भी पता चल जाए, ये जो गज़वे हिंद है और ये जो इस वक्त के हालात है ना, ये करबला के मैदान की तरह है। करबला का बड़ा शोर मचाते हो ना, हुसैन रज़ियल्लाहु को शहीद कर दिए, है ना बहुत शोर मचाते हो। हम होते तो ये कर लेते, हम होते तो वो कर लेते। ये करबला की ही मिसाल है। ये शायद मैं समझता हूं कि अल्लाह की ये दी हुई हिकमत है कि अल्लाह ने इस वक्त के लोगों को समझाने के लिए अपने प्यारे महबूब के नवासे को करबला में लाके शहीद करवा दिया। ये एक निशानी है, इसमें एक इबरतनाक नसीहत है मुसलमानों के लिए, और इसमें एक सबक है, ये एक हिकमत की बात है अगर मुसलमान इसको समझ सके तो। जबकि करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उस वक्त एक आम मुसलमानों का फर्ज क्या था, जाकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु का साथ देते, यजीद के खिलाफ खड़े होते, या फिर जाके यजीद की लश्कर में शामिल हो जाते और इमाम हुसैन का गर्दन काटते। सोचो तुम होते तो क्या करते अब पाकिस्तानी फौजी होते तो कहते जी यजीद तो डॉलर देगा तो मैं यजीद के साथ चले जाता हूं, है ना यजीद से डॉलर मिल जाता। हाँ, उसने शिमर को दिया ना, इब्न ज़ाद को दिया ना, बड़े बड़े फौजियों को ओहदा बढ़ाया ना, पैसे दिए ना, तनख्वाह बढ़ा के दिए ना। लेकिन उसमें एक हुर भी था जो उसकी दी हुई दौलत, ताकत, फौजी सब को छोड़ करके, अमेरिका यजीद के डॉलर को थूक करके
जाकर के इमाम हुसैन के कदमों पे गिर गया। हुर 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 जैसा मुजाहिद। तो तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें शिमर बनना है कि हुर बनना है? कि यजीद की लश्कर को छोड़कर जाकर हुसैन से मिल जाना, हुसैन की हिफाजत करना, हुसैन के लिए लड़ना, या फिर यजीद के लिए लड़ना? ऐसा इस दौर का है। पाकिस्तानी फौजी जवानों, या तो तुम डॉलर ले लो अमेरिका से, जाके ईरान को मारो, जाके यमन को मारो, जाके गजा के मुसलमानों को मारो, हाँ है ना, या फिर हुसैन का साथ दो, मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ, यमन के साथ खड़े हो जाओ, ईरान के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारे लिए बेहतर है कि यमन और गजा और ईरान के साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि दो बातें हैं यहां पर पाकिस्तानी फौजियों, पाकिस्तानी जनरलों, दो बातें यहां पर इस्लामी रूह से। एक तो यह हिकमत करबला है कि आप वक्त के यजीद का साथ छोड़कर आप वक्त के हुसैन के साथ खड़े हो रहे हो। दूसरी चीज यह है कि अगर आप आज मुसलमानों के साथ खड़े होगे ना, तो कल 24 के एंड में, 25 में, जब हिंदुस्तान तुम पर हमला करेगा अमेरिका के ऑर्डर से, तो मुसलमान भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारी हिफाजत के लिए आएंगे। दोनों बात है ना। अगर आज तुम ईरान को मारोगे, यमन को मारोगे, अमेरिका का साथ दोगे, तो कल अमेरिका के ऑर्डर पे जब हिंदुस्तान तुम पर हमला करेगा तो मुसलमान भी ऐसे ही खामोश बैठेंगे। कल तक तुम अमेरिका के लिए ईरान यमन को मारा था, गजा पे हमले करवाए थे, आज वही अमेरिका तुमको मरवा रहा है। मर जाओ, मार खाओ, हमें क्या करना, बराबर है ना। तो पाकिस्तानी बेवकूफो, गधो, अक्ल से काम लो। अब मैंने जो मिसाल बताई करबला की, इसके रूह से एक हदीस भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम उलमा से पूछ लेना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत में, मुसलमानों में दो जमात हो जाएगी। एक काफिरों से जाकर मिल जाएगी, दूसरी मुसलमानों की जमात काफिरों से जहाद करेगी। जो मुसलमान की लश्कर काफिरों से जहाद करेगी उसमें सब मुसलमान होंगे, मुनाफिक कोई ना होगा, और जो काफिरों से मिल जाएगा उसमें सब मुनाफिक होंगे, मुसलमानों का नाम निशान ना होगा। ये हदीस अपने मुल्क के उलमाओं से पूछ लो, और तमाम वीडियो देखने वाले आलिमों से पूछ लो कि ये सही है कि गलत है। तो पाकिस्तान, अगर तुम ईरान के खिलाफ खड़े हो जाओ, यमन के खिलाफ खड़े हो जाओ, गजा के खिलाफ खड़े हो जाओ, जाके अमेरिका से मिल जाओ, तो तुम्हारा नामो निशान उसी लिस्ट में होगा, तुम्हारा नाम उसी लिस्ट में लिखा जाएगा जिसमें सारे मुनाफिकों का नाम लिखा गया है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमानों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ईरान के, ना यमन के, ना गजा के मुसलमानों को। ईमान वाले जितने भी मुसलमान हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप चाहे काफिरों से मिल जाओ, आप चाहे मुसलमानों के साथ मुसलमान बनकर काफिरों से लड़ो। फौज में भी जो फौजी जवान, जो फौजी जनरल चाहे वो जाकर अमेरिका से मिल जाए, डॉलर ले ले, वो सारे के सारे मुनाफिक फासिक होंगे। और जो चाहे मुसलमानों से मिल जाए और काफिरों से जहाद करे, वो सारे के सारे मोमिन होंगे, मुसलमान होंगे। तो यही है ना, कुफ्फार आए हैं पूरे मुसलमानों के मुल्क की दौलत पे कब्जा करने के लिए। हाँ, माना कि जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो मुसलमान ही अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस्लामी दौलत की हिफाजत मुसलमानों का काम है और मुसलमानों का हिसाब किताब सब बनाना भी काम है। लेकिन तुम में कोई हिकमत वाला, इल्म वाला नहीं है तो क्या करे, कोई क्या करे, बेवकूफ़ हो तुम, गधे हो। खैर छोड़ो, हम इस पे डिटेल में नहीं जाते। बस इतना, ये वीडियो नंबर 4 है। पाकिस्तानियों, आप ये 2-3 बातें गौर कर लो कि अमेरिका जो है, अमेरिका ही तुमको मरवाना चाहता है, अमेरिका ही ईरान को मरवाना चाहता है। अब तुम्हारी अक्ल क्या कहती है कि तुम अमेरिका के कहने से मर जाओ, या फिर तुम और ईरान एक दूसरे को मार के मर जाओ, या फिर अक्ल से काम लेते हुए तुम और ईरान एक होकर अमेरिका की दादागिरी का मुकाबला करो। पक्की बात है, अमेरिका पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहता है, उसके लिए ईरान पाकिस्तान को मारना होगा
और जब तक ईरान पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा तब तक वो पूरे गल्फ पे कब्जा नहीं करेगा। इसके लिए हिंदुस्तान को वो अभी 24 के एंड में या 25 के स्टार्ट में पाकिस्तान और ईरान दोनों को मरवाने के लिए हिंदुस्तान को खड़ा करेगा। और हिंदुस्तान को खड़ा करने से पहले पूरे गल्फ में अमेरिका अपनी फौज बढ़ा देगा। जैसे अमेरिका पूरी फौज बढ़ा दे पूरे गल्फ में, समझ लो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। और समझ लो कि हिंदुस्तान जब पाकिस्तान में हमला कर देगा तो ईरान पर भी 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाएगी और ईरान का भी खात्मा हो जाएगा। उधर चारों तरफ से गल्फ को अमेरिका घेरा रहेगा नेटो के साथ। जैसे ईरान पाकिस्तान का काम तमाम होगा वो पूरे गल्फ पे अपना कब्जा कर लेगा, टांग फैला के रहेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। तो पाकिस्तानी बेवकूफ़ों, पाकिस्तानी फौजियों को बेवकूफ़ कह रहा हूं, उसके लिए तैयार हो जाओ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर इस वक्त तुम ईरान का साथ दोगे, यमन का साथ दोगे, मुसलमानों के साथ खड़े होगे, तो कल जब हिंदुस्तान तुम पर हमला करेगा तो ये मुसलमान भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अगर आज तुम मुसलमानों के खिलाफ खड़े होगे, अमेरिका का साथ दोगे, तो कल वही अमेरिका तुमको हिंदुस्तान से मरवाएगा। तो तुम्हें अकेला ही लड़ना पड़ेगा, कोई मुसलमान तुम्हारा साथ नहीं देगा। सोचो, समझो, फिर फैसले करो। वीडियो नंबर 4।